हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडेड ऑफ हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डे 50। ओके, डे 50 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और किस सब्जेक्ट के करंट अफेयर से आए हुए क्वेश्चन, हिंदी पेपर जो कि 2020 में हुआ था उस पेपर के। ठीक है, सो अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बिना डिले किए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लिस्ट टाइप क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि रीसेंट पेपर्स में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो चेंज हो गए हैं, या तो लिस्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं या फिर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछने लगा है एचपीएस। सो लिस्ट टाइप क्वेश्चन को जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि आप एक ऑप्शन ले लो, आप देख लो कि इनमें से आपको किसका कंफर्म है। तो मुझे लगता है नेहरू ट्रॉफी ऑलमोस्ट सबको पता होगा किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको कप्स और ट्रॉफीज दिए हैं, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको ये याद ही करना है। जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, उनके नाम वो पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो ट्रॉफीज और कप है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है वो भी आपको याद करना होगा। इससे हमें पता चल जाता है कि एचपीएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो नेहरू ट्रॉफी जो है वो बोट रेस से रिलेटेड है। सो हमें पता चला कि जो फोर्थ है यानी जो हमारा डी है उसका जो आंसर है वो 2 होगा। सो डी का आंसर 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, देखिए। ठीक है, सो पता चल जाएगा हमें, बिल्कुल तुरंत आंसर मिल गया ना। सो इस तरह के अगर आपको एक भी का कंफर्म भी है ना, अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है अच्छे से तो आप इसे इजीली कर सकते हो। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो अभी बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि बीसी रॉय जो कप है, बीसी रॉय जी की जो ट्रॉफी है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। जो हमारी इजरा कप है तो हमारा इजरा कप पोलो से रिलेटेड है। ठीक है, मुर्गप्पा गोल्ड कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। सो गाइज आई थिंक कि आप लोग इन सारे ही कप्स को जो ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हें तो याद कर ही लेंगे रिलेटेड टू दी स्पोर्ट्स। और जो कप आए हैं ये आपका होमवर्क है, इनसे रिलेटेड जो और कप होते हैं या ट्रॉफीज होती हैं उन्हें भी याद करना है आपको। कमिंग ऑन टू अ सेकंड क्वेश्चन, ये फिर से एक लिस्ट टाइप क्वेश्चन पूछा है और ये आने के पक्का चांसेस थे। जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया होगा आई होप वो लोग सब लोग पढ़ के गए होंगे, क्योंकि अगर नोबेल प्राइज मिला है पेपर से पहले जिन्हें, ठीक है, वो पक्का आता है। सो इट वाज द रीसेंट नोबेल प्राइजेस जो मिले थे, ठीक है, उसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हमारी जो कैटेगरीज है इकोनॉमिक, फिजिक्स, लिटरेचर और केमिस्ट्री, उसमें उन्होंने पूछा द राइट ऑप्शन वाज सी। ठीक है, तो सही ऑप्शन सी था, यानी जेनिफर डोडना को मिला था 4 में, यानी केमिस्ट्री के अंदर मिला था। ठीक है, और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था, ओके, सो रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था इकोनॉमी में, और एंड्री एम गीस को मिला था फिजिक्स के अंदर। ओके, और क्या होता है ना कि इनके नाम काफी डिफिकल्ट होते हैं टू रिमेम्बर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे निमोनिक्स और एनेक्डोट्स ऐसी कुछ ना कुछ चीजें बनानी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या सोचा था कि जेनिफर डोडना है, सो जेडी इन केमिस्ट्री, जेडी इन केमिस्ट्री, इस तरह से मैंने याद किया था। सो आपको भी आई होप इसी तरह से याद करोगे तो याद रहेगा ज्यादा लंबे टाइम के लिए। और हमारे लुइस ग्लक जो है इनको लिटरेचर में मिला था उस टाइम पे नोबेल प्राइज। अगर हम रीसेंट नोबेल प्राइज की 2021 की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में डेविड जूलियस को मिला है और अंड्रीम पटापोटियन को मिला हुआ है। फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट नाम है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज नोट डाउन ऑल दीज नेम्स एंड देयर सब्जेक्ट जिस फील्ड में इन्हें मिला है, और इनके छोटे छोटे एनेक्डोट बना लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंजामिन लिस्ट, ठीक है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब बेंजामिन फ्रैंक का नाम याद आता है, ठीक है, सो आप ऐसे कुछ रिलेट करके साइंस से इस तरह से उन्हें याद कर सकते हो, या फिर बीएल इन केमिस्ट्री इस तरह से याद कर सकते हो, बीएससी इन केमिस्ट्री ऐसे करके याद कर सकते हो। तो ऐसे एनेक्डोट बनाने हैं, प्लीज नोट दिस डाउन और इनके छोटे छोटे एनेक्डोट्स बना के, न्यूमोनिक्स बना के याद कर लो। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग गांधी पीस प्राइज अवार्ड विनर्स। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हुए हमारे नोबेल प्राइजेस हो गए, इंपॉर्टेंट प्राइजेस हो गए, ट्रॉफीज हो गई, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि करंट अफेयर सेक्शन में से आप उन्हें कवर कर लो बहुत अच्छे से। सो आपको क्या बताना है, पर्सनालिटीज जो है ग्रीन जिन्हें गांधी पीस प्राइज मिला हुआ है, इंस्टीट्यूशन है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है। अब देखो किस तरह से उन्होंने ट्रिक किया है कि आपसे रिसेंट नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ वो पूछ रहे हैं कि पहले किसे किसे मिला है और किस तरह से मिला है, किस
सीक्वेंस में मिला है, किसको पहले मिला, उनके बाद किसको मिला, आपको सब पता होना चाहिए। और सो इससे क्या पता चलता है, आपको जो रिसेंट में, जो प्रेजेंट में मिला है वो तो याद करना ही है, जो पास्ट में जिन जिनको मिला हुआ है वो भी आपको पढ़ना है। एटलीस्ट पास्ट 4 ईयर्स में जो जिनको मिले हैं प्राइजेस, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर वॉज बी, ठीक है, यानी सबसे पहले जो मिला था वो एकल अभियान ट्रस्ट को मिला था, देन उसके बाद फिर योहेल सशाकावा को मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, आपने 10 बार नाम सुना होगा इनका, लेकिन वहां जाके कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मैंने पढ़ा था लेकिन किसे इनमें से पहले मिला है, मुझे ये पता है कि सबको मिला है लेकिन किसे पहले मिला है। तो वहां क्या हो रहा है ना, आपकी रिविजन की कमी है, इस वजह से आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। सो दैट वाज द सीक्वेंस, ओके। सबसे पहले एकल अभियान ट्रस्ट को मिला था, उसके बाद योहेल सशाकावा को मिला था, उसके बाद फिर किसे मिला है, उसके बाद मिला है सैयद अल सैद को, ठीक है। सो ही विल बी थर्ड, एंड देन शेख मुजीबुर रहमान को। सो ये सीक्वेंस है, आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए था टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता था तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हमने गांधी पीस प्राइज इससे पहले सर ने अपने लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको बताना था विच फॉरेन कंट्रीज कंटिजेंट टेक टू पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। नाउ इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत न्यूज में था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आजादी का पर्व चल रहा है, ओके, आजादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया था इस वजह से ही। सो मुझे नहीं लगता ये किसी ने भी गलत किया होगा। द राइट आंसर इज ए, बांग्लादेश। इन्हीं की कंटिजेंसी ने हमारी जो रिपब्लिक परेड थी उसके अंदर पार्ट लिया था, यहाँ तक कि बैंड भी आया था इनके यहाँ से हमारे यहाँ पे प्ले करने के लिए। सो पीएम मोदी ने भी विजिट किया था बांग्लादेश को। तो आई होप ये तो बहुत इजी था, आई डोंट थिंक इट वाज दैट डिफिकल्ट। कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the latest country with whom India has established 2+2 dialogue recently? Now 2+2 dialogues are important. जो हमारे इंटरनेशनल समिट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कोई मीटिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर रिसेंट में कोई हुई है तो कोई भी मीटिंग हो, SCO की मीटिंग हो या फिर हमारी ब्रिक्स की मीटिंग हो या फिर क्वाड की मीटिंग होती है या 2+2 डायलॉग, या ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको क्या बताना है कि रिसेंट में, लेटेस्ट में इंडिया का किसके साथ 2+2 डायलॉग एस्टैब्लिश हुआ है। द राइट आंसर वाज ऑस्ट्रेलिया। सो गाइस देयर आर ओनली 3 कंट्रीज, ठीक है। मैं जो रिसेंट में आपको समझ में आना चाहिए कि देखो इंडिया ना यूएस के साथ भी डायलॉग में इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना ज्यादा आपको यूएस और ऑस्ट्रेलिया में ही रहेगा, क्योंकि जो हमारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट है यूएस और इंडिया के बीच में वो भी 2+2 डायलॉग का ही पार्ट है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा 2+2 डायलॉग की बात कर लेते हैं। जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म होते हैं बिटवीन 2 कंट्रीज, यानी 2 कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होते हैं और इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो बातचीत होती है वो हाईएस्ट लेवल की 2+2 डायलॉग में आती है। साथ ही साथ इसका जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पर डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स और सेक्रेटेरिएट होते हैं, वो एक दूसरे से अपने एक दूसरे के काउंटर पार्ट से मिलते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, तो काउंटर पार्ट होता है। और इंडिया जो है ऐसे डायलॉग सिर्फ 3 नेशंस के साथ होल्ड करता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। सो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि रशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। और रिसेंट में अगर हम बात करते हैं तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया इनके साथ हुआ था। सो सबसे लेकिन यूएस को पहले इंडिया ने इस डायलॉग में पार्ट ले चुका था, अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्ट लिया था, एंड इट वाज इन न्यूज, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन फरवरी 2021? ये भी न्यूज में था, हिंदू में भी आई है ये न्यूज, ठीक है, और जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें भी ये न्यूज आई थी। सो आई होप आपने बिल्कुल ठीक किया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मारियो दर्गी, ठीक है। इनको सुपर मारियो भी बोला जाता है, और आई होप आपने बचपन में गेम खेला होगा सुपर मारियो वाला, ठीक है, तो इनको सुपर मारियो भी बोलते हैं। इटली का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी टाइम से अनस्टेबल था, आफ्टर ही गॉट इलेक्टेड तब से थोड़ी स्टेबिलिटी देखी गई है, ओके। सो आई थिंक ये क्वेश्चन किसी ने गलत नहीं किया होगा, बिकॉज इट वाज आल्सो वेरी पॉपुलर इन द न्यूज, और रिसेंट का ही पूछा है उन्होंने, ज्यादा पुराना भी नहीं पूछा।
कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंट्री बिकेम मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017 में इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर बनी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की? नाउ दे आर आस्किंग ऑफ 2017, प्लीज रिमेंबर दिस एंड इस पर ध्यान देना है आपको कि ईयर कौन सा पूछा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो इट इज योर ड्यूटी कि आप उसे पढ़ें, अच्छे से कवर करें, ठीक है। अगर हम बात करें, द राइट आंसर हेयर इज, देखो अफगानिस्तान तक की नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 2017 में ना, पहले ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था लेकिन मेंबर स्टेटस 2017 में मिला है। द राइट आंसर हेयर इज डी, इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी रिसेंट में 2021 में सितंबर में एक्चुअली, ठीक है, एससीओ की मीटिंग हुई थी, एससीओ की मीटिंग हुई है कहां पर? तजाकिस्तान में, ठीक है। वहां पर ईरान को एज अ मेंबरशिप दे दी गई है, लेकिन अभी भी जो एससीओ की साइट है या फिर जो एससीओ के मेंबर है वो टोटल मेंबर आज भी कितने हैं? 8 मेंबर्स हैं। इनके ऐड होते ही ये जो मेंबर है ये 9 हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस होता है फुल मेंबरशिप का उसे 2 साल लगते हैं कंप्लीट करने में, और 2021 में इसको अप्रूव कर दिया गया है कि ईरान को मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है, ईरान को मेंबर बना दिया गया है, लेकिन जो रियल नंबर है वो अभी भी एससीओ के मेंबर्स का 8 ही है, 9 होने के लिए अभी उसे 2 साल लगेंगे, बिकॉज द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है उसे 2 साल लगते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो रिसेंट मेंबर है एससीओ का, ठीक है, जिसको फुल मेंबरशिप दी गई है, वो कौन सी कंट्री है, तो यू हैव टू मार्क ईरान। लेकिन ऑफिशियली अगर पूछते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं एससीओ में, फॉर नाउ तो वो 8 ही है। आफ्टर 1 ईयर यू कैन से इट इज गोइंग टू बी 9। अगर हम बात करें तो अगर एससीओ की बात करते हैं गाइस, कब ये क्रिएट किया गया था? ये 26 अप्रैल 1996 में क्रिएट किया गया था। 26 अप्रैल 1996 में एससीओ क्रिएट किया गया था एंड देयर वर 5 कंट्रीज, ठीक है, 5 कंट्रीज थी, सिर्फ 5 कंट्रीज थी जो इसकी इनिशियल या ओरिजिनल मेंबर्स थी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो 5 जो कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी? चाइना, ठीक है, सो दे वर चाइना, ओरिजिनल मेंबर्स जो है इसके, जो इनिशियली 5 कंट्री मिलके एससीओ को बनाएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, और कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान था, और उसके अलावा हमारी रशिया, ठीक है। सो दीज आर दी 5 नेशन। तो आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि एससीओ के मेंबर इनिशियली 5 थे, 26 अप्रैल 1996 में इसको बनाया गया था, 5 मेंबर्स थे हमारे, चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रशिया। और अभी रिसेंट में सितंबर 2021 में तजाकिस्तान में एससीओ का समिट हुआ था, वहां पे ईरान को फुल मेंबरशिप दे दी गई है। फॉर नाउ द टोटल मेंबर्स आर 8 ओनली, बट आफ्टर एडिंग ईरान इट विल बी 9। आई होप क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी है ताकि आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर ले कि कौन से मेंबर है। फॉर नाउ अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल साइज ऑब्जर्वर स्टेटस ही है ईरान को, लेकिन हम कुछ टाइम बाद जैसे वो अपडेट होता है तो ईरान जो है वो मेंबरशिप में आ जाएगा, फुल मेंबर में आ जाएगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है और कौन कौन से डायलॉग पार्टनर्स है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द 4 इंडो यूएस डिफेंस एग्रीमेंट को आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये हमारे 4 इंडो डिफेंस एग्रीमेंट है, जिनको और क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी बोला जाता है, इनको फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम इन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट वॉट यू हैव टू डू इज, आपको ये क्या करना है यहाँ पे कि अगर आप चाहते हो कि हम इन एग्रीमेंट्स पे एक अलग से वीडियो लेकर आए जहाँ पे हम आपको पूरे एग्रीमेंट कवर कराएं अच्छे से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन टेल अस, ठीक है। Just write कि yes we want the video, yes type yes. If you type yes in the comment section, we will make a video on these 4 foundational agreement between India and US defense, ठीक है। ओके, सो अभी इस आंसर की बात करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। सो क्रोनोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले
जी सौम्या, अब मैंने ना इन्हें कैसे छोटे छोटे एनेक्डोट्स बनाए तो उनसे याद किया था, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट GSOMIA आई कॉल इट जी सौम्या। तो सबसे पहले ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, मैं बता भी देती हूँ कब हुआ था। तो 2002 में जी सौम्या एग्रीमेंट को साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड यूएस। बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बनाया गया था। इसकी जो फुल फॉर्म है उससे पता भी चलता है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, यानी मिलिट्री से रिलेटेड इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को हो सके, इसके लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। द सेकेंड वन इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमोआ, ठीक है, जिसको 2016 में साइन किया गया था। और ये एक वर्जन ही है जिसके जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जो यूएस बाकी सबके साथ भी साइन करता है, उसका ही एक अपडेटेड इंडिया ट्वीक्ड वर्जन बोल सकते हैं हम इसे। इसका जो मेन एम है ना वो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट का है, जैसे कि रीफ्यूलिंग ऑफ जो हमारे शिप्स होते हैं उनकी रीफ्यूलिंग की जरूरत होती है, बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं, तो यूएस के शिप यहाँ पे रीफ्यूल हो सकते हैं। जो हमारा लॉजिस्टिक है हम उसका एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद जो थर्ड एग्रीमेंट है वो है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसको आई कॉल इट कॉनकासा, ठीक है। सो कॉनकासा भी इंपॉर्टेंट है, और ये किसका अपडेटेड वर्जन है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का, ठीक है, उसका ही अपडेटेड वर्जन है। और ये कब साइन किया था हमने, 2018 में साइन किया था। इसके अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिकेशन जो एक सिक्योर एंड सेफ कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू नेशंस और बिटवीन दी इंटेलिजेंस ऑफ टू नेशन वो होगा, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को और इसलिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पे आर्म फोर्सेस एक दूसरे के साथ सिक्योरली और कम्युनिकेट कर सकती हैं। The last one is that is BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये हमने 2020 में साइन किया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ से रिलेटेड है कि 2+2 डायलॉग्स में ही ये इसे साइन किया जाता है, ठीक है। सो ये जो हमारे एग्रीमेंट है इनको हमने 2+2 डायलॉग का ही पार्ट है। ये भी, ये मीटिंग हुई थी 2+2 डायलॉग वाली, वहां पर हमने इसे साइन किया था। ये भी किसके लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग से ही रिलेटेड है। सो आई होप अभी क्लियर होगा, हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिए हैं चारों एग्रीमेंट, बट लेटर ऑन वी गोइंग टू, अगर इफ यू वांट वी कैन मेक अ वीडियो जहां पर हम इन्हें डिस्क्रिप्टिव वे में पूरे चारों ही एग्रीमेंट को कवर करेंगे। सो दैट वाज ऑल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो 2020 में करंट अफेयर से आया था। एंड टुडे आई थिंक विल रैप अप दी सीरीज। आपके PYQs कवर हो गए हैं सारे ही। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इफ यू वांट द डिस्क्रिप्टिव वीडियो और नॉट, टाइप यस। ओके, एंड थैंक यू सो मच। इवन अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन मेल अस ऑन दिस email ID एज वेल। ओके, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।